Hello students, today's topic is types and sources of data. Okay, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है तथ्यों के प्रकार और स्रोत. ठीक है, जो ये तथ्य होते हैं इनको सामग्री भी कहते हैं. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कोई भी जो सर्वे होता है या कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसके लिए सोर्सेज हमको कलेक्ट करना होता है और वो एसेंशियल होता है ना. बिना जो डेटा कलेक्शन किए, हम बिना फैक्ट्स कलेक्ट किए कोई रिसर्च हमारी पॉसिबल नहीं हो सकती है या कोई भी हम सर्वे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं. तो जब तक जो रिसर्च सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड डेटा जो होते हैं, है ना, फैक्ट्स जो होते हैं, उनको पर्टिकुलर जो टेक्निक होती है उसको काम में लेने के लिए कलेक्ट नहीं करते हैं, तब तक हम जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है उस का हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं और नहीं कोई किसी भी तरीके का कोई लॉ वगैरह जो होता है वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या कोई भी रूल उसके ऊपर लगा सकते हैं या थियरी अप्लाई कर सकते हैं. तो ये जो डेटा कलेक्शन की बात जो आ रही है, तो ये जो रिसर्च प्रोसेस होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है डेटा कलेक्शन, है ना. जैसे हम एग्जांपल लें कि अगर मकान बनाने की हम बात करते हैं, है ना, तो हम मकान बनाने का सोच रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम एक मकान बनाएंगे. उसमें हमें जो ब्रिक्स होती है, जो सीमेंट होती है ना, हमको वुड, आयरन, ये सब जो होते हैं इन सब की ज़रूरत होती है और इन सब के बिना हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारा घर बन सकता है. उसी तरीके से डेटा कलेक्शन जो होता है वो कलेक्ट किए बिना कोई भी रिसर्च जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती. तो हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं. या हम ये कहें कि कोई भी जो साइंटिफिक कंक्लूजन तक हमको अगर पहुंचना है तो जो जनरलाइजेशन करेंगे या जो हम थियरी अप्लाई करेंगे उसके लिए हमको इन्फॉर्मेशंस चाहिए, उनको हमको कलेक्ट करना होता है. तो वो हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वे में कलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो जैसे अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो जो चाइल्ड क्राइम वगैरह होता है उनकी हम बात करें कि क्या रीज़न है, किस वजह से है. या हम पॉपुलेशन की बात करें तो हम क्वांटिटेटिव जो डेटा होंगे उनको कलेक्ट करेंगे. तो हमको कैसे भी करके डेटा कलेक्शन करना है और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इनको कलेक्ट करने के लिए, इनको एकत्रित करने के लिए इन्फॉर्मेशंस को हमको डेटा चाहिए और उसी बेस पे हम जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसको आगे बढ़ाते हैं. चाहे सोशलाइजेशन का प्रोसेस हो, चाहे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड की बात हो, है ना, चाहे जो हमारी जो इनकम है उसके सोर्सेस की बात हो, चाहे पॉलिटिकल बात हो, इकोनॉमिक बात हो, रिलीजन कोई कंडीशन हो, इन सब की स्टडी अगर हमको करनी है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको नॉलेज चाहिए, हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए. और वो इन्फॉर्मेशन कैसे चाहिए हमको जो सोर्सेज वगैरह होते हैं वो कहाँ से डेटा कलेक्शन के थ्रू हमको मिलेंगे और फिर हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं. अदरवाइज़ क्या है, जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता. तो ये जो सारे सोर्सेस होते हैं, ये जो सूचनाएं हम कलेक्ट करते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, आंकड़े होते हैं या जानकारी जो हम लेते हैं, उसी को तथ्य या सामग्री हम कहते हैं. ओके, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे. अब हम इसका, अभी तो हमने जनरल बात देखी कि डेटा कलेक्शन क्यों ज़रूरी है या क्या. अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा, है ना, जो सामग्री या तथ्य जिसको हम कह रहे हैं, तो उसका मीनिंग क्या है. तो जो डेटा कलेक्शन होता है उसके लिए इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसको ऑब्जर्वेशन जो होता है वो करना ज़रूरी होता है. और डेटा जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन जो देता है ना, वो उससे अलग अलग टेक्निक से हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. जैसे हम एग्जांपल लें कि हमको एजुकेशन से रिलेटेड डेटा चाहिए, तो हम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, वहाँ ऑफिशियल जो डेटा होंगे उनको हम लेंगे. हम वहाँ के जो लोग होते हैं उनको क्वेश्चनर या इंटरव्यू या शेड्यूल के थ्रू या ऑब्जर्वेशन करके हम डेटा कलेक्शन करते हैं. ठीक है, तो अब इसका अप्रोप्रिएट जो मीनिंग होता है वो हम अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोई भी साइंटिफिक नॉलेज है उसकी जो लिमिटेशंस है उनको बढ़ाने के लिए या जो रिसर्च जो प्रयत्न किए जाते हैं उनके बेस पे जो डेटा कलेक्ट किए गए हैं वो जो संकलित की गई जो भी साधारण सी लगने वाली या सिंपल सी लगने वाली जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस होती है वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है. और ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं, ये जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है या ये जो हमने फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं उन्हीं को हम डेटा कहते हैं. ठीक है, तो ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं या ऐसी जो कोई सामग्री होती है उसके बेस पे हम साइंटिफिक जो कंक्लूजन होते हैं वो निकल सकते हैं और हम निकाल सकते हैं और हम नए लॉज
तैयार कर सकते हैं और हम नए जो थियरीज़ होती है उनको भी हम बना सकते हैं। ओके देन फिर अगर हम, ये तो जनरल मीनिंग था, अब हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम ये कहते हैं कि कोई भी ऑब्जर्वेशन या जो मेजरमेंट होता है उसके थ्रू जो हम सूचनाएं कलेक्ट करते हैं और उनके थ्रू हम जो जनरलाइजेशन करते हैं या जो हम कंक्लूजन प्रोसेस पे पहुंचते हैं और उसको डेवलप करने का जो हम एफर्ट लगाते हैं, तो ये जो सब सामग्री होती है ये क्या है, ये तथ्य होते हैं। ठीक है, ये तो मॉडर्न डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी जो है उसकी डेफिनेशन है। अब हम जो कॉलिंस डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये डेटा होते हैं वो समंकों के रूप में सूचनाएं होती है। मीन्स जो फैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो वो डेटा के रूप में हमारे पास होते हैं इंफॉर्मेशंस, और उनसे क्या कर सकते हैं हम एनालिसिस कर सकते हैं और उनसे हम फ्यूचर के लिए एजम्पशंस तैयार कर सकते हैं। हम उनका फ्यूचर में अगर हमको उनके लिए हमको कोई स्टडी करनी है तो उसके लिए हम उनका आकलन भी कर सकते हैं, इसलिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके ना, तो हम अगर डेफिनेशंस को देखें और अगर हम उनका ईजीएस्ट वे में और कंक्लूजन निकालें और हम एक छोटी सी डेफिनेशन बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि डेटा का मीनिंग क्या होता है, ऐसी इंफॉर्मेशंस, ऐसी सामग्री या ऐसे जो आंकड़े होते हैं जो फील्ड वर्क से और सेकेंडरी एरिया के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं वो फैक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं डेटा। ना देन हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो दो टाइप्स के डेटा होते हैं, फर्स्ट इज़ प्राइमरी डेटा एंड सेकंड इज़ सेकेंडरी डेटा। दो टाइप्स के डेटा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि जो डेटा है तो हम बात करें कि डेटा होता क्या है। अब डेटा जो है उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है या हमारी जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड मैक्सिमम फैक्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। अभी भी हमने बात की कि कोई क्वालिटेटिव होते हैं, कोई क्वांटिटेटिव होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम जो डेटा कलेक्शन करते हैं वो कई मेथड्स उसके लिए हम यूज़ करते हैं। हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम इंटरव्यू लेते हैं, हम शेड्यूल तैयार करते हैं, हम क्वेश्चनर तैयार करते हैं और इनके बेस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट मैटर का जो नेचर होता है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे फैक्ट्स तैयार किए जाते हैं जो इन्वेस्टिगेटर या उसके जो हेल्पर्स जो होते हैं उन्होंने खुद ने कलेक्ट नहीं किए हैं, है ना, बल्कि जो दूसरे कोई भी इन्वेस्टिगेटर वगैरह होते हैं उन्होंने उनको कलेक्ट किया है। तो वो जो फैक्ट्स होते हैं वो या तो कहीं रिपोर्ट्स जो होती है, जर्नल्स वगैरह होते हैं, है ना, उनमें होते हैं, या जो बुक्स वगैरह होती है उनके अंदर होते हैं। तो इस तरीके से वो कलेक्ट किए जाते हैं। तो हम अब मेन पॉइंट अब आ रहा है कि जो ये फैक्ट्स हैं, जब हमने बात की कि एक तो इन्वेस्टिगेटर खुद जाके डेटा कलेक्ट कर रहा है थ्रू क्वेश्चनर, शेड्यूल एंड ऑब्जर्वेशन, और एक ऑलरेडी पहले से कहीं कलेक्ट किए हुए हैं और इन्वेस्टिगेटर और उसके जो भी सपोर्टर्स या हेल्पर्स जो होते हैं, वर्कर्स, वो उन डेटा को वापस कलेक्ट करते हैं या उनकी स्टडी करते हैं या उनको उन डायरी या रिपोर्ट, जर्नल जो होती है उनके अंदर से हेल्प के लिए लेते हैं। तो ये दो टाइप के डेटा की हम आज बात करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम ये देखते हैं, फर्स्ट पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा। हम ये देखते हैं कि प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो प्राइमरी डेटा का जो कलेक्शन किया जाता है वो फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टिगेटर करता है या उसके जो हेल्पर्स होते हैं वो करते हैं, और वो किस बेस पे करते हैं, जो क्षेत्रीय कार्य होता है उसके बेस पे करते हैं। ठीक है, तो वो सभी जो इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती है और जो आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर पहली बार अपनी स्टडी में खुद काम कर रहा है, तो उनको कहते हैं क्या, प्राइमरी डेटा। ओके, अब ये जो प्राइमरी डेटा होते हैं, ठीक है, तो इन प्राइमरी डेटा की अगर हम बात करते हैं और इनके कलेक्शन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशंस आती है जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है। मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशंस जो कलेक्ट की गई है किसके थ्रू, इन्वेस्टिगेटर के खुद के थ्रू, और वो अपने हेल्पर्स जो होते हैं उनकी भी इसके अंदर हेल्प लेता है। तो ये जो फैक्ट्स होते हैं, ये जो फैक्ट्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, प्राइमरी डेटा कहलाते हैं। ठीक है, अब जो
फील्ड वर्क होता है उसके बेस पे ये किए जाते हैं, मीन्स इन्वेस्टिगेटर खुद करेगा इसे। और हम ये देखते हैं कि कोई भी एक स्पेशल जो कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए स्पेशली क्या होता है कि कुछ एक ऑब्जेक्टिव होता है और उसके लिए डेटा कलेक्शन किया जाता है। तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है या जो रिसर्च से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें पहली बार जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं या इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है या जो सोर्सेज हम कलेक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं। ओके, अब ये जो प्राइमरी डेटा होते हैं इनमें बहुत सारी विशेषताएं होती है और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से क्या है ये प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो फर्स्ट हैंड डेटा या फील्ड डेटा कहे जाते हैं। क्यों? और उन्हें बेसिक डेटा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट बार उनको कलेक्ट किया गया है। तो इस तरीके से जो सामग्री का संकलन जो किया जाता है या शोधकर्ता या अपने जो सहायक होते हैं वो उनकी हेल्प से उनको करते हैं, या जो इंसिडेंट्स जो होते हैं उनका वो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे उनकी स्टडी करते हैं, है ना। तो उनको क्या कहते हैं, उनको प्राइमरी डेटा के अंदर लेते हैं। अब प्राइमरी डेटा में हम ये कहें कि इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो क्या करेगा, इंटरव्यू के थ्रू डेटा कलेक्ट करेगा, या वो क्वेश्चनर तैयार करता है क्वेश्चंस की, या वो शेड्यूल तैयार करता है, या वो तो ये जो डेटा होते हैं ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, क्वेश्चनर, शेड्यूल वगैरह इनके थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं। अब ऑब्जर्वर जो होता है वो क्या करता है, वो या तो फील्ड वर्क लेगा या वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट करता है, वो इंटरव्यू लेता है, वो क्वेश्चनर और शेड्यूल तैयार करता है, और फिर उनके बेस पे वो जो डेटा कलेक्ट करेगा वो प्राइमरी डेटा के अंदर इंक्लूड होते हैं और उन्हें ये कहा जाता है। अब फील्ड वर्क वो जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे भी लिया जा सकता है, उनकी स्टडी भी की जा सकती है। जो रूरल एरिया होता है उनकी स्टडी भी की जा सकती है, वो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनकी हेल्प से भी डेटा कलेक्ट कर सकता है। ओके, नाउ तो जैसे पिक्चर जो है इसके अंदर भी दिख रहा है कि जो फील्ड वर्क होता है या जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है उसके थ्रू जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं उनको प्राइमरी डेटा हम कहते हैं। दैन फिर अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की। तो ये जो सेकेंडरी डेटा होते हैं ये वो इन्फॉर्मेशंस होती है या वो फैक्ट्स होते हैं जिनको जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपनी स्टडी के लिए खुद कलेक्ट नहीं करता है, बल्कि वो पहले से ही ऑलरेडी पब्लिश्ड होते हैं या वो अनपब्लिश्ड भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो ऑफिशियल होते हैं और वो ऑफिस वर्क जो होता है या जो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अपने यूज़ के लिए उनको कलेक्ट करते हैं लेकिन वो उनको पब्लिश नहीं करते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड वो रखते हैं। तो ये जो डेटा होते हैं वो सब सेकेंडरी डेटा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब इनमें हम अगर लेटर्स कहें, डायरिया कहें, हम जो बायोग्राफीज़ होती है या जो रिपोर्ट्स होती है, गेजेटियर होती है, जो है ना लेख अभिलेख वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंट जो रिकॉर्ड्स निकालती है वो सब होते हैं, ये सब उसके अंदर आते हैं। मतलब इसका मीनिंग ये है कि जो सेकेंडरी डेटा होते हैं वो पहले से ही अवेलेबल होते हैं और उनका यूज़ कोई इन्वेस्टिगेटर अपने रिसर्च वर्क के लिए या अपनी उसकी जो नीड या रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए करता है। तो कोई भी इन्वेस्टिगेटर होता है या जो जिसको डेटा कलेक्ट करना है या संगठन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी होती है, वो इस तरीके के जो फैक्ट्स होते हैं उनको पहले से ही कलेक्ट करके रखती है। अब हम अगर श्रीमती पीवी यंग की डेफिनेशन देखें तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये जो सेकेंडरी डेटा होते हैं ये वो फैक्ट्स होते हैं जिन्हें मौलिक रूप से एक बार हम अगर प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद में वो सिर्फ काम में लिए जाते हैं और उनका लोग अलग अलग तरीके से अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, उनको अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको काम में लेते हैं और उनका फर्स्ट बार जो डेटा कलेक्शन किया गया है वो नियंत्रित किया गया था और उसके बाद अब लोग उसको काम में लेते हैं। तो सेकेंडरी डेटा जो होते हैं ये वो फैक्ट्स होते हैं जिनको इन्वेस्टिगेटर या उसके जो हेल्पर्स होते हैं उनके द्वारा नहीं किया गया है, पहले किसी इंस्टीट्यूशन या किसी पर्सन द्वारा कलेक्ट कर लिया गया है और ये जो रिसर्चर होते हैं ये इनको अपनी रिसर्च के लिए सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। ओके, जैसे अगर हमको डेटा चाहिए
पॉपुलेशन के, और अगर हमको 1991 की पॉपुलेशन जाननी है, सपोज़ राजस्थान में फ़ीमेल कितनी थी या मेल कितने थे, तो ऑलरेडी वो पब्लिश हुए हुए हैं। हम उसमें से अगर लेंगे तो वो ऑलरेडी किसी ने जब कलेक्ट किए तब वो प्राइमरी डेटा थे। अब वो अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा होते हैं। ओके, तो ये था सेकेंडरी डेटा। जैसे पिक्चर में दिख रहा है आपको, यहाँ पे जर्नल्स हैं, यहाँ पे न्यूज़पेपर है, यहाँ पे बुक्स है, तो डायरी वगैरह है, रिपोर्ट है, तो ये सब जो होती है ये सब सेकेंडरी डेटा के अंदर आते हैं। क्लियर? नाउ अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक और द्वितीयक जो सामग्री होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये हमने देखा है कि प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो पहली बार कलेक्ट किए हुए होते हैं और रिसर्चर खुद उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपने रिसर्च के लिए, अपनी खोज के लिए तैयार करता है। और सेकेंडरी डेटा जो होते हैं वो ऑलरेडी पब्लिश्ड होते हैं और उनको सिर्फ रिसर्चर यूज़ लेता है अपनी रिसर्च वर्क के लिए। तो अब इसकी जो अंतर है वो हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो डेटा होते हैं वो क्या होते हैं, वो सापेक्ष होते हैं। और कोई भी स्टडी जो होती है उसमें कौन से फैक्ट्स प्राइमरी होंगे और कौन से सेकेंडरी होंगे, ये जो उनका जो भी रिसर्च करते हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स है उससे रिलेटेड होता है कि उन लोगों को कौन से डेटा प्राइमरी लेवल पे चाहिए और कौन से डेटा सेकेंडरी लेवल पे चाहिए। तो ये एक इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट बात होती है और वो डिसाइड करेगा कि उसको अपनी जो रिसर्च है उसके लिए कौन से डेटा कलेक्ट करने हैं। तो प्राइमरी जो फैक्ट्स होते हैं वो जो द्वितीयक जो तथ्य होते हैं उनके कंपैरिजन में क्या होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। डेफिनेटली प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेटर उसको खुद इन्वेस्टिगेट करके और कलेक्ट करता है। अब और उसको आवश्यकता जो है उसकी एसेंशियल जो है उसके अकॉर्डिंग वो उसको काम में लेता है। अब इनकी जो ओरिजिनलिटी होती है वो जो सेकेंडरी डेटा होते हैं उनमें कम देखने को मिलती है। मतलब फर्स्ट डिफरेंस हमको क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं और सेकेंडरी डेटा जो होते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते हैं। दैन फिर हम बात करते हैं कि प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, है ना, उनकी अश्योरिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके इन्वेस्टिगेटर ने उनको क्या किया है, उनको अपनी जो उनकी हाइपोथेसिस है उसके बेस पे और अपना जो सब्जेक्ट मैटर होता है ना, अपना जो उनका स्टडी मटेरियल है और कुछ ऑब्जेक्टिव्स है पर्टिकुलर उनको देख के उन्होंने साइंटिफिक मेथड यूज़ किए हैं और उसको उन्होंने कलेक्ट किया है, इसलिए वो अश्योरिटी वाले होते हैं, फेवरेबल भी होते हैं। और ऐसे फैक्ट्स उनको क्या किया जा सकता है, इनको वेरीफाई भी किया जा सकता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा जो होते हैं वो प्राइमरी डेटा के कंपैरिजन में थोड़े डाउन होते हैं। मींस कहने का मतलब ये है कि वो हम ये अगर कहें कि किसी ने डेटा कलेक्ट किए हैं तो हम आंख बंद करके उन डेटा को लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली वो क्या होते हैं, प्रामाणिक कम होते हैं। दैन फिर हम देखते हैं कि जो प्राइमरी डेटा होते हैं वो जो फील्ड वर्क होता है उसके बेस पे पहली बार कलेक्ट किए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, न्यू होते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं और करंट होते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा जो होते हैं वो पहले ही इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया है, इसकी वजह से वो क्या होते हैं, ओल्ड डेटा होते हैं। तो प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो बिल्कुल करंट होते हैं, फ्रेश होते हैं, और सेकेंडरी डेटा जो होते हैं वो ओल्ड डेटा के अंदर इंक्लूड होते हैं। दैन फिर अब हम ये देखते हैं कि जो प्राइमरी डेटा है उनका यूज़ फर्स्ट बार किया जाता है और फर्स्ट बार कलेक्ट करने से या जो फैक्ट्स होते हैं उनको पहली बार कलेक्ट करेंगे हम तो वो प्राइमरी डेटा में इंक्लूड होंगे। और वही फैक्ट्स अगर हम कोई और उन डेटा को कलेक्ट करेगा, मतलब वो रिसर्च के लिए लेगा, तो वो उसके लिए सेकेंडरी डेटा होंगे। मींस हमने अगर अपने लेवल पे उनको तैयार किया है, हमने अपने स्टडी के लिए उनको पहली बार कलेक्ट किया है, तो वो हमारे लिए तो प्राइमरी डेटा है। लेकिन हमने उनको कलेक्ट कर लिया और रख लिया है या पब्लिश कराया है, या हमने अपनी रिसर्च करने के बाद में उनको सेव करके रखे हुए हैं और दूसरे को अगर किसी को वो डेटा चाहिए तो हमने जब कलेक्ट किए तब वो हमारे लिए प्राइमरी डेटा थे, लेकिन वो उसको सिर्फ तैयार है वो डेटा और वो सिर्फ अपनी स्टडी के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो उसके लिए सेकेंडरी डेटा होंगे। ये एक डिफरेंस होता है कि प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो कभी सेकेंडरी डेटा भी हो सकते हैं। दैन फिर अभी हम ये बात करते हैं कि प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसके खुद के इंस्पेक्शन में और उसके खुद के अंडर जो उसका डायरेक्शन होता है उसमें कलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा जो होते हैं वो
दूसरे के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं और उनके द्वारा यूज़ भी किए गए हैं और कई लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। देन फिर हम ये देखते हैं कि प्राइमरी डेटा जो होते हैं उनका कलेक्शन जो होता है वो इन्वेस्टिगेटर अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग करता है। मीन्स उस इन्वेस्टिगेटर प्राइमरी डेटा क्यों कलेक्ट करेगा, क्योंकि उसकी स्टडी का सब्जेक्ट है, वो क्या सब्जेक्ट है या उसको क्या प्रॉब्लम है, उस अकॉर्डिंग वो डेटा कलेक्ट करता है। तो वो बहुत ईज़िली ये डिसाइड कर लेता है कि उसको स्टडी के अंदर कौन कौन से फैक्ट्स चाहिए, कौन से उसके लिए यूज़फुल हैं, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनको वो इंक्लूड करेगा, किसको उसको हटा देना चाहिए, या कौन से ऐसे डेटा हैं जिसकी उसको रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो या तो उनको कलेक्ट ही नहीं करेगा, या अगर उसने कलेक्ट कर लिए हैं तो वो उनको अपनी स्टडी में यूज़ नहीं करता है। सेकेंडरी डेटा जो होते हैं वो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किए हुए हैं, और कई बार क्या होता है कि ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं, उनके महत्वपूर्ण तथ्य जो होते हैं, उनके संकलन से वो वंचित हमको रहना पड़ता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, वेस्ट समझकर, अनयूज़फुल समझकर जो प्राथमिक तथ्य होते हैं उनके संकलन जो करता होते हैं वो उनको अध्ययन में शामिल नहीं करते हैं। मतलब कुछ सेकेंडरी डेटा ऐसे यूज़फुल होते हैं लेकिन हम उनको क्या करते हैं, हम उनको अपनी स्टडी के लिए कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो अनयूज़फुल समझते हैं हम और इसलिए हम उनको कलेक्ट नहीं करते हैं। मीन्स प्राइमरी डेटा जो होते हैं, इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि प्राइमरी डेटा जो हैं वो पहली बार इन्वेस्टिगेटर अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपने रिसर्च के लिए तैयार करता है, और जो सेकेंडरी डेटा होते हैं वो ऑलरेडी पहले से कलेक्टेड की होते हैं और हम उनको अपनी रिसर्च के लिए यूज़ लेते हैं। प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो कभी बाद में जाके सेकेंडरी डेटा भी बनते हैं। ओके, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा हमने देखा कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, फैक्ट्स क्या होते हैं वो हमने देखा, एंड देन हमने ये देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो सोर्सेज हैं, जो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की हमने बात की थी, तो हम ये देखेंगे कि प्राइमरी डेटा के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, हम डीप में देखेंगे, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स देखेंगे। सेकेंडरी डेटा देखेंगे, उसके अंदर क्या आता है, उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स वगैरह देखेंगे। ओके, ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।